बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। प्लान फेल होने के बाद बाज़ार और नई टिप। आज तकरीबन 12 मज़ीद हमारे पास नए स्टॉक्स हैं और इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं, उन पर और टारगेट प्राइस के साथ बात करेंगे। ये हमारा नई टिप का आज का टॉपिक होगा। प्लान फेल हुआ और उसके बाद बड़ा मुतफिरक किस्म का बिहेवियर दो स्टॉक्स इंडेक्स हैवीवेट्स ओजीडीसी और पीपीएल में देखा गया, उस पर बात करेंगे। नए शेयर्स पर बात करेंगे और 85 मोर देन 85% स्टॉक्स इस वक्त बाज़ार में एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बिहेवियर रुझान को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आज हम जिनको शेयर्स कर रहे उसमें से कम कुछ हमने लिस्ट किए, शॉर्ट लिस्ट किए, जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। बाज़ार अपसाइड जबकि काफ़ी क्रिटिकल है, बहुत अहम लेवल पर बाज़ार खड़ा हो गया। आज मज़ीद 400 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा, और इस वक्त जो बाज़ार का रेजिस्टेंस है बहुत एक अहम रेजिस्टेंस, जिसके बाद हम नया एक बुल ट्रेंड शुरू होते हुए देख सकेंगे बाज़ार में, बहुत करीब है 64,775 पॉइंट्स का ये लेवल, जो कि इन केस 100x इसको ब्रीच आउट करता है अपसाइड पर तो डेफिनेटली एक नया ट्रेंड शुरू होगा। और उसकी माइनर और इब्तदाई रेजिस्टेंस वही पुराना जो हाई था 13 दिसंबर वाला 67,093 पॉइंट्स का, ये माइनर रहेगा अब की बार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और ख़बरों का जहां पर तल्लक है उसमें भी हम ख़बरों पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं हम प्लान और प्लान के फेल होना। जैसा कि आपको कल हम बात कर रहे थे, पिछली बार भी जब ये प्रपोज़ल दिया गया, जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे तो रिजेक्ट हुआ, और इस बार तो आईएमएफ के पास पहुंचा ही नहीं, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्ट किया इस प्रपोज़ल को, जो कि डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम थी। ओजीडीसी तो ब्रेकआउट कर गया, 134 पर खड़ा रहा, लेकिन आज का दिन कुछ अच्छा नहीं गुजरा पाकिस्तान पेट्रोलियम के लिए। बड़ी भारी गिरावट देखी गई स्टॉक में, और 5 रुपये 11 पैसे कमी हुई, 125 रुपये 90 पैसे आज स्टॉक जो है वो आज के दिन जहां पर क्लोज रहा 110 पॉइंट्स को उसने उड़ाया आज के दिन। 100x की मजमूई आज की इस पॉजिटिव जो रुझान था उसके 131 रुपये 24 पैसे का हाई पोस्ट रहा, जबकि 2 करोड़ 78 लाख शेयर्स का बड़ा काम रहा। ओजीडीसी दूसरी तरफ उसने 138 रुपये 90 पैसे का हाई पोस्ट किया, चूँकि 134 रुपये आज ब्रेकआउट कराया स्टॉक 136 रुपये 48 पैसे की सतह पर बंद हुआ। 5 करोड़ 30 लाख शेयर्स का बड़ा काम रहा। बड़ा स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट देखा गया आज ओजीडीसी का, और यही जो लेवल है जो कि रेजिस्टेंस था 134 रुपये, हालांकि तकरीबन 2.5 रुपये का मार्जिन है आज की क्लोजिंग का, और इस सपोर्ट लेवल का पेनिट्रेट भी हो सकता है, फॉल्स पेनिट्रेट भी हो सकता है। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। इन केस के स्टॉक 134 रुपये को डाउन साइड फॉल्स पेनिट्रेट करे, स्टॉप लॉस तमाम के तमाम उड़ा दे और दोबारा से अप मूव करे, तो उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। सिर्फ 61 पॉइंट्स आज स्टॉक ने 100x की मजमूई आज की परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट किए। ओवरऑल जो प्लान था बहुत बड़ा प्लान था, लेकिन इवेंचुअली फेल हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं मिली। यही नहीं मिली, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इससे पहले भी इसको रिजेक्ट कर चुका है, और दोबारा से शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री हिचकिचा रही थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहीं उन्हें डांट ही ना पिला दे दोबारा से। अभी पिछले साल ही तो रिजेक्ट किया था, दोबारा लेकर आ गया, तो उन्होंने ड्रॉप डाउन कर दिया, इस प्लान को आगे नहीं लेकर जाएंगे। ये वो खबर थी जिसके बाद बाज़ार आज नीचे गिरा। 100x का 390 पॉइंट्स का कमी करना बाज़ार के खुलते ही 63,549 पॉइंट की आज की लो पोस्ट हुआ, लेकिन बाज़ार उसके बाद खड़ा रहा, अपने पांव पर खड़ा हुआ।
दूसरे स्टॉक्स जिन्होंने आज बड़ा कंट्रीब्यूट किया, जिसमें कि फर्टिलाइज़र सेक्टर, बैंक्स और इसके साथ साथ रिफाइनरीज, जबकि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी काबिल ज़िक्र सेक्टर्स रहे हैं उन तमाम सेक्टर्स पर। और उनमें से बहुत सारे आज हमने जो चुनाव किया इंडिविजुअल स्टॉक्स का, उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल हम बाज़ार का ओवरऑल जो व्यू है उस पर बात कर रहे हैं। ये जो चेंज रहा आज की इस गिरावट के बाद, और बज़ाते खुद ओजीडीसी के लिए अब क्या प्लान रहेगा, चूँकि ये रिजेक्शन मिली और ओजीडीसी के हवाले से 139 रुपये उसने जो कैश डिविडेंड अनाउंस करना था, हालांकि उसकी अपनी जो कीमत है आज की जो क्लोजिंग रही 136 रुपये 48 पैसे है। और इन केस ये प्लान एक्सेप्ट होता, 139 रुपये कैश देता स्टॉक, और इवेंचुअली आज की जो क्लोजिंग को अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लें, स्टॉक का रेट एक्स होने के बाद ज़ीरो होता, बल्कि ज़ीरो से भी थोड़ा सा कम रहता, 2-3 रुपये। लेकिन ये फेल हुआ, और अब स्टॉक में जो अपसाइड रुझान रहेगा, अगर हम मान लें कि ये एक टेक्निकल ब्रेकआउट है 134 का, अपसाइड 158 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस की जो हिकमत अमली है उस पर अमल करना एक बेहतर और रिस्क को अंडर कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर प्लान हो सकता है। नए शेयर्स पर बात करेंगे, उससे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम था पिछले काफ़ी महीनों से, वो ताख़ीर का शिकार हो गया, बल्कि यूँ कहे कि एक बार अब की बार तकरीबन ख़त्म हो गया। और वजह रही कमर्शियल बैंक्स, उन्होंने उसके जो लोन है उस पर इंटरेस्ट रेट को तकरीबन 16.6% डिमांड किया। बहुत बड़ा रेट है और ये फ़िक्स रहेगा लॉन्ग टर्म भी। इन केस के इंटरेस्ट रेट्स 16% से भी कम होते हैं, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स का डिमांड है वो वही रहेगी 16.6%। गवर्नमेंट ने इनकार किया, और इस इनकार के बाद अब प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, वो तकरीबन ख़त्म हुआ। स्टॉक में फ्लोर लगा, 7.5% की नीचे गिरा, और अगर हम देखें स्टॉक में डबल टॉप और उसको एक्सीड किया, एक नया हाई पोस्ट किया। वॉल्यूम्स में इतना बहुत बड़ा इजाफा नहीं था। डाउन साइड जो सपोर्ट रह सकता है स्टॉक का, वो अब इब्तदाई तौर पर तकरीबन 8 रुपये से 8 रुपये 50 पैसे की सतह पर। फौजी फूड्स का माली साल 23 उसका जो एनुअल क्लोजिंग है उसमें काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड रहा। प्रॉफिट को 605 मिलियन रुपए का प्रॉफिट रहा स्टॉक का, कंपनी का। और जो उसका लॉस था पिछले साल 2.16 मिलियन का लॉस था। एनुअल क्लोजिंग उसकी जो थी, सेल्स में इजाफा देखा गया, 19.8 अरब रुपए की टोटल सेल्स की कंपनी ने इस पूरे साल के लिए। जनवरी टू दिसंबर का जो एनुअल क्लोजिंग है उससे पिछले साल 2022 के लिए एनुअल जो उसकी सेल्स थी 12.3 अरब रुपए की थी। अर्निंग पर शेयर इस साल के लिए 0.26 यानी कि 26 पैसे देखा गया, जो कि पिछले साल 22 में लॉस पर शेयर था 1 रुपये और 37 पैसे का। 2-3 जो मेजर हेड्स थे जिनकी बायस ये तमाम जो प्रोग्रेस थी वो हो पाई। नंबर 1 तो फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की, उसमें गिरावट देखी गई 74% के लिए इस साल के लिए। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी कमी हुई, जबकि दूसरा जो मेजर जिसका रोल रहा वो टैक्स रिबेट थी जो कि कंपनी ने हासिल की इस साल, और उसके बिना पर कंपनी का नेट जो प्रॉफिट है 605 मिलियन रुपए रहा। मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू है इसी महीने के आखिर में, और जैसे जैसे ये बहुत तेज़ी से अप्रोच हो रही है तारीख मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बैठने का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हमारा जो व्यू है वो इस बार कम से कम इस बार इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहने की तवक्कुआत हैं, चूँकि इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन था पिछला फिगर दिसंबर का वो 29 पॉइंट समथिंग था, 29 से 30% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन था सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। और जैसे कि अभी मज़ीद ऐसे कुछ इक़दाम लिए जाने हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जिसके बायस
फरवरी से ऑनवर्ड इन्फ्लेशन का रेट मज़ीद बढ़ सकता है। तो देखते हैं ये कब फैसला होता है इंटरेस्ट रेट्स का। और हमारी जो तवक्कुआत हैं, जब तक कि अगली गवर्नमेंट इन ऑफिस नहीं आती इलेक्शन के बाद, तब तक शायद हम इसको अनचेंज ही देखें, मौजूदा लेवल्स 22% की सतह पर। आज के जो हमारे पास 12 स्टॉक्स हैं जिनमें के टॉप ऑफ द लिस्ट हमने किए एक बड़ी लिस्ट से, और लगभग 85% जो स्टॉक्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे ओवरऑल जो हमारा 100x का व्यू था 64,775 पॉइंट्स की ब्रेकआउट के बाद, वो तमाम इन सेक्टर्स में जिसमें कि बैंक्स, फर्टिलाइज़र, रिफाइनरी सेक्टर और उसके साथ साथ हम देखेंगे आईटी सेक्टर, जबकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छा और हैंडसम रिटर्न देखें। लेकिन ये जो रिटर्न है ये उनकी जो प्रोसीडिंग हाइज़ हैं बिल्कुल उनको लेवल करते हुए या 2 से 5% उनसे बिलो रहकर हम तो को कर सकते हैं। नंबर 1 एयरलिंक, आज स्टॉक की जो क्लोजिंग देखी गई वो 58 रुपये और 37 पैसे थी। अभी जो लेटेस्ट उसने लो पोस्ट किया पिछले दिनों कल परसों वो 54 रुपये के आसपास था, लेकिन अपसाइड जो पोटेंशियल है एक बहुत ही नियर टर्म के लिए वो 66 रुपये की सतह का। पाकिस्तान रिफाइनरी 32 या 33 रुपये की रेंज में स्टॉक का टारगेट प्राइस रह सकता है, जबकि ये लेवल पिछली प्रोसीडिंग हाई से काफ़ी लोअर साइड पर है। मज़ीद हम इसको रिव्यू करेंगे इनके स्टॉक ये सतह को ब्रीच आउट करे किस पोटेंशियल से करेगा, वो हम उस रिव्यू में उसको जज करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को। एंग्रो फूड्स और स्टॉक 78 रुपये के आसपास क्लोजिंग रही, 86, 85 या 87 रुपये की सतह ये वो लेवल है जो कि स्टॉक अपकमिंग रेजिस्टेंस रख सकता है। चिराग पेपर्स 121 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग रखी स्टॉक में आज, और स्टॉक का जो अपकमिंग रुझान है 135 138 रुपये का इब्तदाई टारगेट रह सकता है। नेशनल रिफाइनरी की क्लोजिंग रही 310 रुपये के आसपास, आज स्टॉक की 330 335 रुपये का इब्तदाई टारगेट प्राइस स्टॉक रखे हुए है। ये एक लिमिटेड टाइम में एक अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है। मीज़ान बैंक का इस वक्त जो रुझान है वो हम देख सकते हैं, इनिशियल जो टारगेट प्राइस रह सकता है स्टॉक का वो 178 180 की रेंज है, जबकि स्टॉक पोटेंशियल रखता है 190-92 रुपये को हिट करने की, चूँकि एनुअल क्लोजिंग बहुत करीब होती जा रही है और कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर इस वक्त टॉप डिविडेंड पेइंग सेक्टर है पूरे पाकिस्तान स्टॉक चेंज में। पिछले जो एक साल की फिगर अगर हम देखें, अगला स्टॉक है यूबीएल, यूनाइटेड बैंक, और यूनाइटेड बैंक का अपसाइड पोटेंशियल नंबर 1 192, जबकि 200 रुपये का टारगेट भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हाईली अचीवेबल हो सकता है। एमसीबी बैंक का मौजूदा लेवल और उसका जो पोटेंशियल है अपर साइड वो 200 रुपये की सतह को। टीआरजी पाकिस्तान 88 to 89 पहला टारगेट प्राइस रह सकता है स्टॉक में। अटक रिफाइनरी का बेसिकली जो इब्तदाई टारगेट प्राइस रह सकता है वो 348 से 350 रुपये की सतह के दरमियान। पाक इलेक्ट्रॉन का इब्तदाई रेजिस्टेंस 24 से 25 रुपये की सतह पर रह सकता है, लेकिन ये लेवल जो कि 24 से 25 रुपये की एक रेंज में है, इसको दोबारा से हम रिव्यू कर सकते हैं जब स्टॉक इस लेवल को अप्रोच करेगा, किस मोमेंटम से और किस ताकत के साथ अप्रोच करता है, उस ताकत और उस मोमेंटम को हम ज़रूर गेज करेंगे, उसको मेजर करेंगे कि कितनी पोटेंशियल है, मज़ीद अपसाइड को रिव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और हमारा जो अगला स्टॉक है और आखिरी स्टॉक है वो सरले लिमिटेड है। सरले 53 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ और इनिशियल जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का वो 61 to 62 रुपये के दरमियान में देखा जा सकता है। आज के दिन जिन स्टॉक्स ने हैवीली कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिव साइड को 100x में, उनमें एंग्रो फर्टिलाइज़र ने लीड किया और आज एंग्रो फर्टिलाइज़र पहुंच गया अपनी एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में, एक बार फिर से पिछले तमाम जो 2 उसके प्रोसीडिंग्स हाइज थे उसको ब्रीच आउट किया। मारी पेट्रोलियम
आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। बैंक अल हबीब, OGDC, मीज़ान बैंक, UBL, TRG, एग्रो कॉरपोरेशन, फौजी फर्टिलाइज़र, बिन कासम, पाक इलेक्ट्रॉन, ये तमाम वो स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मजमूई तौर पर हंड इंडेक्स को 502 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन पाकिस्तान पेट्रोलियम जो कि गिरावट का शिकार देखा गया, उसके साथ साथ पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी आज कमी कर गया। लकी सिस्टम्स, इब्राहिम फाइबर्स, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, हब पावर, मिल्लत के इलेक्ट्रिक और अटक पेट्रोलियम मजमूई तौर पर 253 पॉइंट्स का मनफी कंट्रीब्यूट किया। इन तमाम स्टॉक्स ने वॉल्यूम्स में आज बेहतरी देखी गई, ज़बरदस्त उछाल देखा गया, 52.59% का इजाफा कल की निस्बत। आज वॉल्यूम 76 करोड़ शेयर से ज़ायद का रिकॉर्ड हुआ, जिसकी मालियत बहुत तेज़ी से बढ़ी, 41.1 अरब रुपया। बड़ी मालियत की वजह दो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक और वैल्यू वाइज उनमें ज़्यादा वैल्यू के शेयर्स थे, जिसमें कि OGDC और PPL बड़ा वॉल्यूम था। आज यही वो वजह रही कि बड़ा वॉल्यूम था और यही वजह आज के मार्केट के वॉल्यूम्स की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने में मददगार हुई। कल 49 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था और उसकी मालियत 23.6 अरब रुपए की थी। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे नई खबरों और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।